देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो रही है और इस कमी के कारण लोगों को इनका विश्वसनीय विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत में ज़्यादातर लोग पहली बार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में सुन रहे हैं। अभी भी इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि यह उपकरण वास्तव में करता क्या है और यह कब और किन लोगों के लिए सूटेबल है। किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आपको ऑक्सीजन के फ्लो और अवधि यानी कि ड्यूरेशन को तय करने के लिए डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी हमेशा प्रोफेशनल मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक ऑक्सीजन फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जल्दी से जानें कि वास्तव में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत कब होती है और उनका उपयोग कौन और कैसे कर सकता है। दोस्तों, जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो हमारे फेफड़ों से शरीर की सेल्स में प्रवाहित होती रहती है। कोविड एक सांस का रोग है जो हमारे फेफड़ों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक स्तर तक गिर सकती है। ऐसी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को मेडिकली एक्सेप्टेबल लेवल तक बनाए रखने के लिए हमें ऑक्सीजन थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीजन सैचुरेशन के रूप में मापा जाता है, जिसे संक्षेप में SpO2 कहा जाता है। यह ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा का माप है। सामान्य फेफड़ों वाले एक स्वस्थ व्यक्ति में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से 100% तक होता है। WHO के पल्स ऑक्सीमीट्री पर बनाए गए ट्रेनिंग मैनुअल के अनुसार यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम हो तो रोगी को जल्द इलाज की ज़रूरत होती है। यदि सैचुरेशन 90% से कम हो जाए तो वह एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड मैनेजमेंट के लिए सुझाई गई लेटेस्ट मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार अगर 93% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन हो तो मरीज को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, जबकि 90% से कम सैचुरेशन की हालत में मरीज को ICU में रखा जाना चाहिए। ऐसे हालात में अगर किसी वजह से अस्पताल जाने में देरी हो रही हो तो मरीज के ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी हमसे बेस्ट हो सकता है हमें वो करना चाहिए, और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हेल्प लेना भी शामिल है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करता है। हम सब जानते हैं कि हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसा डिवाइस है जो ठीक वही करता है जो इसके नाम से व्यक्त होता है, यानी ये उपकरण वायुमंडल से हवा को लेता है, उसमें से नाइट्रोजन को छानकर बाहर फेंक देता है तथा ऑक्सीजन को घना करके बढ़ा देता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा उपकरण है जो मोटर की मदद से कमरे से हवा चूसता है, उसे एक फिल्टर के माध्यम से साफ करता है, फिर इस हवा को गर्म करके नाइट्रोजन को अलग करता है, ऑक्सीजन को कंप्रेस करता है, इसे साफ पानी से गुजारता है और आपके लिए कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसे आप एक एडवांस्ड एयर प्योरीफायर भी कह सकते हैं। अब इस कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन को एक कैन्यूला, ऑक्सीजन मास्क या नाक में लगाने वाली ट्यूबों के जरिए ज़रूरतमंद को दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर में अंतर ये है कि सिलेंडरों को बार बार रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह ले सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर किसी भी डिज़ायर्ड फ्लो रेट पर तुरंत शुद्ध ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता कम हो गई हो तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरने में सक्षम है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसी व्यक्ति के काम आ सकता है जो अपने दम पर सांस लेने में सक्षम हो। तो फिर कंसंट्रेटर का उपयोग कौन कर सकता है और कब कर सकता है? दोस्तों, कंसंट्रेटर के सही उपयोग पर PIB से बात करते हुए BJ मेडिकल कॉलेज पुणे की एनेस्थीसिया विभाग की प्रोफेसर और HOD संयोगिता नायक ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग केवल कोविड के कुछ ही मामलों में किया जा सकता है, वह भी केवल डॉक्टरी सलाह से। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस वाले उन रोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जिन्हें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है। तो क्या कंसंट्रेटर को हम अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका उत्तर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 अप्रैल 2021 को PIB द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेंगलोर के कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चैतन्य H बालाकृष्णन ने स्पष्ट किया
कि बिना मेडिकल सुपरविजन के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज़ करना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। कोविड के 94% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन वाले रोगियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन देने से फ़ायदा हो सकता है, मगर तभी तक जब तक कि वे अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाते। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, चलिए अब इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने से पहले उसके फ्लो रेट पर ध्यान दीजिए। ये ज़्यादातर 2 फ्लो रेट्स में आते हैं, 5 लीटर और 10 लीटर। यहाँ फ्लो रेट का मतलब है कि 1 मिनट में कंसंट्रेटर कितने लीटर ऑक्सीजन आपको देता है। इसमें 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देता है, जबकि 10 लीटर वाला 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन दे सकता है। हम आपको 10 लीटर वाला विकल्प चुनने की सलाह देंगे। कंसंट्रेटर खरीदने से पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि उसकी कंसंट्रेशन कैपेसिटी कितनी है। ये 85% से 98% कंसंट्रेशन कैपेसिटी में आते हैं। याद रखें कि इस मशीन की कंसंट्रेशन कैपेसिटी फ्लो रेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो आपको फ्लो रेट के मुकाबले कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए यदि आपके कंसंट्रेटर की कंसंट्रेशन कैपेसिटी 80 है और फ्लो रेट 10 लीटर भी है, तो भी यह आपको यूज़फुल नहीं होगा। यानी यह डिवाइस खरीदते समय आप कम से कम 95% कंसंट्रेशन कैपेसिटी का डिवाइस ही खरीदें, फिर चाहे फ्लो रेट आपको 5 लीटर ही क्यों ना लेना पड़े। ऑक्सीजन फ्लो के हिसाब से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 प्रकार के होते हैं, पल्स डोज यानी पीडी और कंटिन्यूअस फ्लो यानी सीएफ। पल्स डोज आपकी सांस की गति के हिसाब से ऑक्सीजन देता है, यानी जब आप सांस खींचते हैं तो ये ऑक्सीजन देता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन नहीं देता। दूसरी तरफ कंटिन्यूअस फ्लो कंसंट्रेटर लगातार ऑक्सीजन देता रहता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेकर अपने लिए सूटेबल कंसंट्रेटर चुन सकते हैं। कंसंट्रेटर खरीदते समय आप ब्रांड का भी ध्यान रखें। हमारी सलाह है कि आप केवल ट्रस्टेड ब्रांड्स के कंसंट्रेटर ही खरीदें। कई ब्रांड और कई वेबसाइट देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहे हैं। इन सब की क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं। भारत में टॉप ब्रांड्स फिलिप्स, मेडिकार्ट और कुछ यूएस बेस्ड ब्रांड्स हैं। चाइनीज़ ब्रांडों से बचें, क्योंकि इनकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता। दोस्तों, कंसंट्रेटर खरीदते समय स्कैमर से भी सावधान रहें। आजकल कंसंट्रेटर बेचने के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वाले कई लोग पैदा हो गए हैं। आपको उनसे पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर स्कैम हो सकते हैं। इसके बजाय आपको मेडिकल उपकरण डीलर या ऑथोराइज्ड फिलिप्स डीलर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जहां उपकरण की गारंटी है और जो वास्तविक और प्रमाणित हैं। और अंत में हम कहेंगे कि किसी को ओवरपे मत कीजिए। जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर कंसंट्रेटर खरीदिए। मार्केट में बहुत सारे सेलर आपकी इमरजेंसी का फ़ायदा उठाने की ताक में बैठे हैं। वैसे 5 लीटर फ्लो रेट वाला कंसंट्रेटर लगभग 50,000 से 55,000 रुपये में आ जाता है। फिलिप्स भारत में केवल एक मॉडल बेचता है और इसकी बाजार कीमत लगभग 65,000 रुपये है। 10 लीटर वाले चाइनीज़ ब्रांड की कीमत लगभग 95,000 से 1,10,000 रुपये तक है और एक अमेरिकी ब्रांड कंसंट्रेटर की कीमत 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपये के बीच है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि पसंद नहीं आया हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। थैंक यू दोस्तों।